और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये एक तो ये बैक्टीरिया से मिलके बना है, ये डोमेन बैक्टीरिया, इसमें एक सियानो बैक्टीरिया थी, यानी कि इसके दो मतलब डोमेन आ जाते हैं बड़े, ठीक है। अब हम इसकी सेल वॉल की बात करें कि इसकी सेल वॉल किससे बनी है। सेल वॉल, तो इसकी जो सेल वॉल है वो बनी है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन। आपको पता होना चाहिए पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं ये शॉर्ट जो होते हैं ना, मतलब शुगर चेन्स होती हैं, इनसे मिलकर ये बनता है। और जो शुगर चेन होती है ना, मतलब वो एक छोटे छोटे अमाइनो एसिड के मतलब इस तरह बना होता है। पेप्टाइडो का मतलब होता है शॉर्ट अमाइनो एसिड, शुगर से शुगर छोटे छोटे अमाइनो एसिड की ये जो चेन बनी होती है, ठीक है। अब इसकी सेल वॉल की हमेशा पेप्टाइडोग्लाइकन से इसकी क्यों बनी है, ये इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है क्योंकि ये अपनी सेल वॉल को एक स्ट्रक्चर देता है, एक रिजिडिटी देता है, ठीक है, एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इससे अगली बात हम कह लें कि इसका इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट, तो बेटा ये जो डोमेन बैक्टीरिया होता है वो वाटर में भी रह सकते हैं, वाटर वाले इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, सोइल वाले इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, एयर वाले इन्वायरमेंट में भी ये सरवाइव आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं ना मतलब ये जो डोमेन बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। इनका मतलब जो होता है ना कोई इनके पास मॉडिफिकेशन इनके ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, सिंपल ही होते हैं, ठीक है, सिंगुलर सेल होता है इनका, ठीक है। और सिर्फ ये वाटर सॉइल एयर में नहीं रहते बल्कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ये रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ये रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो मेजर जो इनकी बड़ी बड़ी जो होती है ना अमाउंट होती है, बड़ी बड़ी तादाद होती है, वो क्या होती है, सोलिटरी मटेरियल, मतलब सोलिटरी जो होता है ना माहौल होता है सोलिटरी, उसमें भी ये रहते हैं, ठीक है। और ये वहाँ कैसे रह रहे होते हैं, ये चेन बनाकर भी रहते हैं, ठीक है, चेन बना के भी रहते हैं, प्लस क्लस्टर भी बना के रहते होते हैं, ठीक है। इवन के ये पूरी कॉलोनी भी बनाकर रहते हैं, ठीक है। यानी कि ये तीन फॉर्म्स में रहते हैं, चेन फॉर्म में भी रहते हैं, क्लस्टर में भी रहते हैं, और कॉलोनीज ऑफ सेल्स बनाकर भी रहते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इनका डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, हमने ये बात अब समझनी है, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जी डिपेंडेंट में आ सकते हैं क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक है। अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मेरी बात को आप समझिएगा, ठीक है। ये हेटरोट्रॉफिक्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनके पास क्लोरोफिल भी होगा। लो जी, यहाँ पर तो गेम ही बदल गई, क्लोरोफिल आ गया, अगला मतलब आप समझ रहे हैं कि ये डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कुछ, ठीक है। क्लोरोफिल है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे। अगर ये फोटोसिंथेसिस है करते हैं तो इनका मतलब ये तो डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो तो फिर अपनी फूड खुद तैयार कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि मोस्टली जो है वो हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन उसकी जो सम टाइप्स हैं उनके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फिर वो ऑटोट्रॉफ में आ जाते हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि फिर वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, यानी कि इस तरह इनका ये डिपेंडेंट होता है। अब इनके पास, इस डोमेन के पास जो मेजर किंगडम है वो कौन सा आता है, वो आता है जी, ये किंगडम यूकेरिया में आ जाता है, ठीक है, किंगडम यूकेरिया, ठीक है। इसके अलावा सम बैक्टीरिया इनके कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं। अब इनमें से जो कुछ होते हैं ना बेटा वो तो डिजीज़ कोज करते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता हर बैक्टीरिया आपके लिए बेनिफिट हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं और इतनी सीरियस कोज करते हैं ना कि डेथ कोज हो जाती है, ठीक है। अब कुछ कहते हैं कि बेनिफिशियल होते हैं, नॉट एट ऑल, कुछ आपको नुकसान भी देते हैं, ठीक है। और इनमें से इनका जो मेजर रोल है वो क्या होगा,
न्यूट्रिएंट साइकिल में इनका साइकिल को बैलेंस करने में इनका मेजर रोल होता है। अगर अब हम स्टार्ट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है हमारे पास है डोमेन बैक्टीरिया, नंबर 1 पॉइंट डोमेन बैक्टीरिया। हमने दूसरी बात सीखी कि वो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। क्यों हैं? क्योंकि वो मॉडर्न में नहीं आता, यूकेरिया में नहीं आता, ठीक है। जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता, ठीक है। सेल वॉल नहीं होता, लेकिन उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अब हमने कहा कि डोमेन बैक्टीरिया, फिर हमने बात सुनी, एक इनके पास डोमेन बैक्टीरिया आ जाता है, एक इनके पास सियानो बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। सियानो बैक्टीरिया जो इनको होता है वो कॉलोनीज बना के रहता है। हमने आगे जाके पढ़ना है ना कि वो कॉलोनीज बनाकर भी रहता है। जो ये सियानो बैक्टीरिया होता है ना, यही कॉलोनीज बना के रहता है, ठीक है। और इनके पास दूसरा बैक्टीरिया आ जाता है। फिर हमने पॉइंट पढ़ा सेल वॉल इनकी कैसी होती है, वो है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनता है, ठीक है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? वो शुगर के शॉर्ट अमाइनो एसिड की एक चेन बनी होती है, ठीक है। ये उससे मिलके बनी होती है और इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड करती है, परफेक्ट स्ट्रक्चर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? रिजिडिटी मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमने उनका इन्वायरमेंट देखना है कि उनका इन्वायरमेंट कैसे होता है, वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं। हमने फिर पढ़ा कि वो वाटर में रह सकते हैं, सॉइल में रह सकते हैं, एयर में रह सकते हैं, इवन के वो किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह सकते हैं। फिर हमने पूछा या हमने देखा कि ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगुलर सेल होता है, यानी कि उनकी बॉडी इतनी मॉडर्न नहीं होती। फिर हमने कहा कि ये ज़्यादातर सॉलिटरी जो होता है ना, माहौल होता है, उसमें रहता है। फिर हमने देखा कि वहाँ पर ये कैसे रहते हैं, ये चेन की शक्ल में भी रहते हैं, ये क्लस्टर की शक्ल में भी रहते हैं, इवन कि ये वहाँ पर कॉलोनीज बनाकर भी रह रहे होते हैं। फिर हमने अगला पॉइंट देखा कि वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए, खुद तैयार नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि वो यार मोस्टली की बात की थी हमने, इवन के पूरी की बात नहीं की थी। उनमें से कुछ ऐसी टाइप्स है जिनके पास क्लोरोफिल होता है। यहाँ पर हमने देखा कि गेम बदल गई, क्लोरोफिल। फिर हमने पूछा कि कुछ क्लोरोफिल था उनके पास, इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। फोटोसिंथेसिस वो होती है जो सूरज पानी और ये क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, वो अपनी खुद की फूड तैयार करते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या कहते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहते, वो खुददार हो जाते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब सॉरी इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। हमने ये बात की कि डोमेन इनके पास जो मेजर आ जाता है वो किंगडम यूकेरिया आ जाता है। फिर हमने कहा कि ये जो डोमेन बैक्टीरिया होता है वो डिजीज़ भी कॉज करती है, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं, यानी कि फ़ायदा भी पहुंचा रहे होते हैं। फिर उनका हमने दूसरा फंक्शन आखिरी पढ़ा कि वो न्यूट्रिएंट साइकिल जो चल रहा होता है उसको बैलेंस करने में इनका बहुत ही प्रॉपर एक मेजर रोल होता है, ठीक है। आज के लिए हमारा यही लेक्चर था। इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा इनको समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।